हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक टाइम वेरिंग करंट है एंड जो कि एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है। लेकिन हमारा इसका टॉपिक जो है वो है मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो टॉपिक सुजेस्ट कर रहा है कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिक्स वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्टेडी वैल्यू। बिकॉज अगर हम मीन कह रहे हैं सो इट मीन्स हम किसी एक वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो देर इज़ अ डेफिनेशन कुछ इस तरह से है मीन वैल्यू की, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन फाइनली वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट मीन वैल्यू। सो मीन मीन्स हम एक स्टेडी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मीन क्या है? इट इज़ दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट as sent by the AC in the same circuit in half cycle. Half cycle means capital T by 2. Capital T denotes the full cycle of AC and capital T by denotes the half cycle. So इसको समझते हैं इस डेफिनेशन को। मान लीजिए देर इज सम सर्किट और उस सर्किट में AC करंट है। देर इज सम AC करंट इन द सर्किट एंड इट इज़ फॉर टाइम T by 2. सो सर्किट में AC करंट है फॉर टाइम T by 2 एंड लेट अस सपोज जब ये सर्किट में ये करंट था T by 2 टाइम के लिए, वहाँ पर चार्ज फ्लो करता है Q, चार्ज सेंड होता है Q। सिमिलरली मान लीजिए उसी सेम सर्किट में वी हैव सम स्टेडी करंट फॉर द सेम टाइम T by 2, और जब उसी सेम सर्किट में T by 2 टाइम के लिए स्टेडी करंट है तो वहाँ पर चार्ज सेंड होता है सेम Q। सो देन स्टूडेंट्स, इस स्टेडी वैल्यू को हम इस AC करंट का मीन वैल्यू कह देंगे। सो मतलब सर्किट में AC करंट है T by 2 टाइम के लिए, सर्किट में चार्ज सेंड होता है Q एंड लेट अस सपोज, मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ। लेट अस सपोज सर्किट में करंट है 15 एम्पियर्स, स्टेडी करंट है 15 एम्पियर्स फॉर दैट सेम टाइम T by 2 इन दैट सेम सर्किट। तो जब ये 15 एम्पियर्स है तो 15 एम्पियर्स जब T by 2 टाइम के लिए है तो वहाँ पर भी चार्ज Q है। सो फिर मैं इस 15 एम्पियर्स को इस AC करंट का मीन वैल्यू कहूँगा। सो दैट इज़ द कंडीशन और दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट मीन वैल्यू ऑफ AC। सो हर किसी करंट को किसी AC का मीन वैल्यू नहीं कह सकते हैं। दैट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड देयर, like there is a AC current in the circuit for time T by 2 and the charge sent in the circuit is Q. Similarly, there is some steady current in that same circuit for the same time, और इसके आने पे भी यही चार्ज सर्किट में सेंड होता है तो वो स्टेडी वैल्यू उस AC का मीन वैल्यू कहलाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर 15 एम्पियर्स लिया था। सो नाउ लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन दैट, हम इसके लिए अभी एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं दैट इसकी क्या वैल्यू रहने वाली है। Let here in the circuit that I is equal to I naught sin omega t is the AC representation there। आप जानते हो कि हम AC को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। So let us suppose that in that circuit, let's assume that कि ये जो करंट I है, वैसे तो ये AC है, as you know that this I is the instantaneous value and that I naught represents the पीक वैल्यू ऑफ AC, इसे हम पीक वैल्यू ऑफ AC कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ AC, ये सब इसी के नाम है I नॉट के। I रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस करंट। सो लेट अस सपोज इन द सर्किट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt, the current is constant. As I'm repeating that current is time varying, but we are assuming a very small time interval dt. We suppose that current is I, current in the circuit is I for a very small time dt. So the charge for that time dt is represented as, according to this relation, that dq is equal to I dt. स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल जाती है। इसे हम ऊपर वाले को इक्वेशन 1 कहते हैं एंड इसे हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं।
Like we assuming that for a very small time dt, the current in the circuit is I there, and the charge sent for that time dt is dq is equal to I dt. बट हमारा ऑब्जेक्टिव है टोटल चार्ज का पता करना कि फॉर टाइम t बाय 2 टाइम के लिए कितना चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ है. सो वी कैन ऑब्टेन दिस बाय डूइंग सम इंटीग्रेशन देयर, एंड हम इसे इस तरह से कर सकते हैं आई डी टी इंटीग्रेशन, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी बाई टू, बिकॉज वी वांट टू नो दैट कि टी बाई टू टाइम में सर्किट में कितना चार्ज सेंड हुआ है. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू, एंड हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे आई की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड डी टी इज ऑलरेडी देयर, सो इट इज 0 टू कैपिटल टी बाई टू. एंड देन फर्दर हम इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे, आई नॉट को हम बाहर लेंगे, एंड साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी बाय टू. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम माइनस को बाहर लेंगे, इट इज़ लाइक माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर लिखा जाएगा, एंड वी पुट द लिमिट्स देयर, सो इट कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा t upon 2, this is the upper limit, t by 2 minus cos, this is 0, so angle comes as 0 degrees there. So ये हमारी substitution हो जाती है लिमिट्स की, and then we solve it further, it is written as minus I naught by omega, and students यहाँ पर है cos omega t, and we know that omega t जो है वो 2 pi के बराबर होता है. So we substitute there, and it can be written as 2 pi by 2 cos 0 is 1. So further हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, so it can be written as minus I naught by w omega, and it is like cos pi is -1 फिर से एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, so इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, so it is 2 I naught by w. सो इस तरह से हमें कुछ Q की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी. सो Q इज इक्वल टू 2 I नॉट डिवाइडेड बाई W. सो वी नोट इट एट इक्वेशन एज इक्वेशन 3 देयर. सो स्टूडेंट्स ये हमने डिराइव कर लिया दैट इस t बाई 2 टाइम में कितना चार्ज जो है सर्किट में सेंड हुआ है. सो इट इज़ 2 I नॉट बाई W. सो लेट यहाँ पर हम एक अज्यूम करेंगे और एक हमने डिराइव किया है रिलेशन और एक हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे. लेट आई एम रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ AC, रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ AC. सो जैसे ही हमने AC की मीन वैल्यू की डेफिनेशन लिखी है उस हिसाब से हम IM के अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिख देंगे. सो इट इज़ रिटन एज Q इज इक्वल टू IM T बाय 2, बिकॉज ये मीन वैल्यू वो स्टेडी वैल्यू होती है करंट की जो जब t बाय 2 टाइम के लिए सर्किट में रहता है तो चार्ज Q आपको देता है, एज Q इज ऑल्सो डिराइव्ड दैट फॉर दैट टाइम t बाय 2. सो दिस इज इक्वेशन 4 देयर. तो इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग वी आर गेटिंग लाइक आई एम टी बाय कैपिटल 2 इज इक्वल टू 2 I नॉट बाय W. सो आई एम की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी. सो 2 इंटू 2 I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी. सो ओमेगा टी हम जानते हैं 2 पाई के बराबर है. सो इट इज़ लाइक 2 इंटू 2 I नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, बिकॉज ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा आई एम इज इक्वल टू 2 I नॉट बाय W, 2 I naught by pi. So 2 by pi is basically equal to 0.637 और साथ में है I naught. So students इस तरह से हमारे पास जो है मीन वैल्यू ऑफ AC मिल जाएगी, दैट इज 0.637 टाइम्स I naught, or we can say that IM is basically 63% of peak value of AC. So ये हमारे पास IM के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है.
सो दैट आई एम इज़ नोन एज द मीन वैल्यू ऑफ ए सी। सो एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने यहाँ पर इस डेरिवेशन में फुल साइकिल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज एसी की फुल साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू रहती है एसी की वो ज़ीरो रहती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो टाइम है वो t/2 लेके रखा है। सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ दैट मीन वैल्यू ऑफ एसी। सो ये स्टेडी करंट का वो वैल्यू है विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट as sent by the AC in that same circuit for that same time, that is capital T/2. So here we just discuss that to understand this definition, and then we have some AC in this form, I is equal to I naught sin omega t, and then let us suppose that कि सर्किट में मान लीजिए जो करंट है वो कांस्टेंट है फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम dt, otherwise this current is a varying current, so we are assuming a very small time interval. So then we just do some integration there, and हमने यहाँ से q के लिए रिलेशन निकाला, and that is 2 I naught by w, and then write the expression according to the definition that Im is representing the mean value, and qim into t/2, and then we just compare these two equations and get the answer for that Im. So it is 63% of that peak value. So I just hope ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा मीन वैल्यू ऑफ एसी का विद दैट मीनिंग। थैंक यू वेरी मच।